ठीक। तो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे इस यूट्यूब चैनल द कमबैक एकेडमी में। तो हमने प्रीवियस क्लासेस में संख्या पद्धति के कुछ क्वेश्चंस, यूनिट डिजिट्स है, विभाज्यता के नियम है और प्राकृतिक संख्याओं का योग है, इन सब के बारे में कुछ क्वेश्चन पढ़े थे, है ना, क्वेश्चन बनाए थे। तो उसी क्रम को आगे बढ़ाते हुए कुछ क्वेश्चंस और लेके आए हैं। ठीक है, तो हम देखते हैं। तो यहाँ से स्टार्ट करते हैं। संख्या है 502789 में कम से कम क्या जोड़ा जाए कि योगफल 4 से पूर्णतः विभाज्य हो जाए या विभाजित हो जाए। तो देखो, हमने पढ़ा था कि 4 के विभाज्यता के नियम से कि 4 से वे संख्याएं विभाजित होती है जो या जिसका अंतिम 2 अंक या दहाई तक का अंक जो है 4 से पूरी तरह विभाज्य हो जाए, है ना, ये पढ़ा था हमने। तो देखते हैं ये संख्या जो है 4 से पूर्णतः विभाजित होती है कि नहीं। तो देखते हैं इसका अंतिम अंक क्या है, 89, है ना, 89। तो 89 जो है 4 से पूरी तरह विभाजित होती है कि नहीं। तो देखते हैं, 4 दूनी 8 और 4 दूनी 8, क्या बच रहा है, 1। तो नहीं हो रहा है। तो इसमें हम क्या जोड़ सकते हैं, तो 1 जब शेष बच रहा है तो 1 में हम क्या जोड़ें कि वो 4 से विभाजित हो जाए, है ना। तो लास्ट में तो हम क्या जोड़ सकते हैं, इसमें 3 जोड़ सकते हैं। जब हम इसमें 3 जोड़ते हैं 89 में या 89 में, तो 89 3 क्या होता है, 9 3 12 का 2 हासिल 1, 8 1 9। अब जब हम इसको 4 से डिवाइड करते हैं तो क्या होता है, 4 दूनी 8 और 4 तिया 12, पूरी तरह चला गया। अर्थात इस संख्या में क्या जोड़ेंगे, हम 3 को जोड़ेंगे तो ये संख्या जो है 4 से पूरी तरह विभाजित हो जाएगी, है ना। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 803642। इस संख्या में कम से कम क्या जोड़ा जाए कि योगफल 11 से पूर्णतः विभाज्य हो जाए, है ना। तो 11 के विभाज्यता के नियम में मैंने बताया था कि क्या होता है, उसके सम संख्या और विषम संख्या, मतलब दोनों संख्याओं को जब हम योग करते हैं और उन योगों को जब हम घटाते हैं तो जो प्राप्त संख्या है वो अगर 11 से पूरी तरह विभाजित हो जाती है तो वो संख्या जो है 11 से पूरी तरह विभाजित होती है। तो देखते हैं अल्टरनेट ऐसे दिखाई नहीं दे रहा, क्या थोड़ा बड़ा कर देखते हैं, है ना, 1 मिनट। 8 0 3 6 4 और 2, तो यानी इसके अल्टरनेट देखते हैं विषम संख्याओं को पहले। 8 3 और 4, तो 8 3 क्या होता है, 11, 11 और 4 15, है ना, माइनस सम संख्या में क्या है, 0 6 और 2, तो 6 2 क्या होता है, 8। इस संख्या को जब घटाते हैं तो क्या आता है, 15 में 8 गया 7, 8 7 15, तो 7 आता है ना। तो 7 जो है 11 से पूरी तरह विभाज्य हो पाएगी क्या, नहीं। तो 7 में हम क्या जोड़ें कि 11 से पूरी तरह विभाज्य हो जाए, है ना, या इस संख्या में हम क्या जोड़ें, ठीक है। तो क्या जोड़ सकते हैं, कम से कम क्या जोड़ा जाए, है ना। तो इसमें हम जोड़ सकते हैं इक्वल टू 7 और 5, 1 मिनट, एक मिनट। 7 में हम क्या जोड़े, 4 जोड़ेंगे, है ना। 7 में जब हम 4 जोड़ते हैं तो क्या होगा, 11 आता है और 11 11 से पूरी तरह विभाजित हो जाती है। तो यहाँ पे हमारी संख्या हमारा उत्तर जो है 4 प्राप्त होता है ना। तो अच्छा, ये तो एक तरीका हो गया। दूसरे तरीके से हम और निकाल सकते हैं, हो सकता है हमारा आंसर गलत आया हो तो हम ये तरीका भी अपना सकते हैं, है ना। कौन सा, ये वाला, 80 36 और 42। अब 11 से जब हम इसको विभाजित करते हैं तो 11 सत्ते 77, है ना, क्या बचा 3, 11 तिया 33, है ना, 6 0, फिर 64, तो 11 पचे 55, है ना, और 55 10 65, मैंने क्या बचा 9 2। उसके बाद 92 को जब हम क्या करते हैं तो 11 अट्ठे 88, है ना। अब इसमें 12 में 8 गया, 12 में 8 गया 4, 1 मिनट, 12 में 8 गया
4 और 9 में 8 गया, सॉरी 8 में 8 गया 0, तो 4 बचता है हमारे पास। तो 4 के बाद हम क्या जोड़े, है ना, तो 11 से पूरी तरह विभाजित हो जाए, तो 4 में हम क्या जोड़ सकते हैं, 7 को जोड़ सकते हैं, है ना, सॉरी हाँ यहाँ पे, तो 7 2 ये होगा 9। अब यहाँ पे अगर 9 यहाँ पे उतरेगा तो क्या होगा, 11 निया 99, है ना, 11 निया जो है यहाँ पे 99 आ जाएगा, है ना। तो इसमें 7 जोड़ेंगे। अच्छा, तो हमारा आंसर ये प्राप्त होगा सी वाला ऑप्शन, है ना। तो यहाँ पे 4 नहीं आएगा, तो थोड़ा पहला वाला जो हम ट्रिक बनाए थे वो हमारा गलत हो गया, है ना। तो ऐसे आप दोनों तरीके से इसको चेक करके देख सकते हैं, है ना। तो ये वाला ऑप्शन सॉरी ये वाला ऑप्शन आपका सही होता है, 7 आंसर आपका आता है 7, ठीक है। तो जो ट्रिक आपको सही लगे वो आप बना सकते हैं। तो ये थोड़ा लेंदी है लेकिन ठीक भी है। ये 11 वाले में थोड़ा सा दिक्कत आता ही है ना। उसके बाद हाँ नेक्स्ट देखते हैं 156 स्टार है, मतलब वहाँ पे कोई संख्या है 942 में, यहाँ पे जो लुप्त संख्या है स्टार के रूप में वो संख्या ज्ञात करना है जिससे यह संख्या 11 से पूर्णतः विभाजित हो जाए। तो देखते हैं 11 का नियम हमको पता है कि सम संख्याओं का योग जो है, अच्छा इसको ऐसे लिख देते हैं पहले 156 स्टार 942, तो इसके पहले सम संख्या को जोड़ते हैं ये, तो 1 और 6 7, 7 और 9 16, 2 क्या होता है 18 में जब हम माइनस करते हैं विषम संख्याओं को, है ना, तो क्या होता है 4 और 5 9 और 9 और स्टार को हम मान के चलते हैं x, तो क्या होता है वे संख्या जो है 11 से विभाजित तब होती है जब उसका जो आंसर है वो 0 आता है या 11 से पूरी तरह विभाज्य हो जाता है ना। तो देखते हैं x के प्लेस पे क्या आ सकता है, तो जब हम इसको खोलते हैं तो 18 - 9 - x इक्वल टू 0। अब x को हम उधर पक्षांतर करते हैं तो क्या आता है 18 में 9 गया 9 माइनस x इक्वल टू 0, तो 9 में इधर पक्षांतर करते हैं तो 9 इक्वल टू x, तो हमारा आंसर क्या है 9। तो स्टार के जगह में हमारी लुप्त संख्या क्या आएगी 9, है ना। और यहाँ पे भी रख के देख लेते हैं 9 9 18, x की जगह अगर 18 आता है सॉरी 9 आता है तो 18 माइनस 9 और 9 18, तो इसका मान हो जाएगा 0। अब 0 आता है तो इसको जब 11 से हम डिवाइड करते हैं तो इसका मान भी 0 आता है ना। तो ऑप्शन नंबर कौन सा रहेगा 9, कहाँ पे है 9, हाँ ऑप्शन नंबर डी, ये रहा आपका आंसर। समझ आ रहा होगा आपको, ठीक ठीक। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है 41116, है ना, में कम से कम क्या जोड़ा जाए कि योगफल 8 से पूर्णतः विभाज्य हो जाए, ठीक है। तो अब हमने 8 का रूल क्या पढ़ा था, तो 8 के फार्मूले में या 8 के विभाज्यता के नियम में हमने पढ़ा था कि 8 से वे संख्याएं विभाजित होती है जिनका अंतिम का 3 अंक 8 से पूरी तरह विभाजित हो जाता है ना। तो देखते हैं इसका अंतिम अंक क्या है 116, है ना। तो 116 जो है 8 से विभाजित होती कि नहीं, तो देखते हैं। तो 8 एकम 8 और 8 चौके 32, है ना। तो 32 के बाद क्या बच रहा है हमारे पास 4 रिमाइंडर बच रहा है, तो 4 में हम क्या जोड़ेंगे कि अच्छा इसको ऐसे कर लो 8 8 एकम 8 8 चौके 32, अब 36 में 32 घटाते हैं तो क्या आता है रिमाइंडर जो है हमारा शेषफल जो है 4 प्राप्त होता है। अब रिमाइंडर में क्या जोड़े कि 8 से पूरी तरह विभाज्य हो जाए, तो इसमें हम 4 जोड़ देंगे तो 4 4 8, अब ये 8 से पूरी तरह विभाजित हो जाएगा, है ना। तो इसमें हम क्या संख्या जोड़ेंगे 4, है ना। अब देखते हैं 1 1 6 और 4 जोड़ देते हैं इसमें 1 1 सॉरी 6 4 10 का 0 हासिल 1 120। अब इसको देखते हैं 4 से जाता है कि नहीं, 4 तिया 12, है ना, 4 0 में 0, 4 से पूरी तरह विभाजित हो गया। अतः 4 वह संख्या है जिसको इस संख्या में ऐड करने पर जोड़ा जाए तब वह 8 से पूरी तरह विभाजित हो जाएगी। तो आपका ऑप्शन है ऑप्शन नंबर सी,
ये वाला 4 है ना। ठीक, आगे हम बढ़ते हैं। क्या है क्वेश्चन, क्या है, 1 है, y है, 3 है, y है, 6 है, यानी 2 संख्याएं छुपी हुई है। और वो ये भी बोल रहा है कि ये पूर्णतः 11 से विभक्त हो जाती है। तो हमें यहाँ क्या ज्ञात करना है, y का मान ज्ञात करना है। तो हम देखते हैं कि 11 के नियम में है ना, सम संख्याओं के योग माइनस विषम संख्याओं का योग इक्वल टू जो भी संख्या आती है वो जो है 11 से पूरी तरह विभाज्य हो जानी चाहिए। तो देखते हैं सम संख्या में क्या है। अच्छा, इसको पहले लिख लेते हैं, 1y 3y 6। तो सम संख्याओं को जोड़ते हैं तो 1 3 6 और इधर तो क्या हुआ 6 3 9 और 1 10। तो 10 में जब हम 1 मिनट 10 माइनस y और y क्या हुआ 2y इक्वल टू 0 है ना। तो y की जगह में ऐसी कौन सी संख्या रखें तो 10 से ये पूरी तरह विभाजित हो जाती है। तो ये तो यहीं पे दिख गया कि y के जगह हम 5 रखते हैं तो 5 और 2 10 हो जाएगा है ना, सॉरी माइनस 10 माइनस 10 इक्वल टू 0। अब जब 0 आता है तो वो 11 से पूरी तरह विभाज्य हो जाता है ना। तो यहाँ पे क्या आता है, y का मान हमारे पास 5 ऑप्शन में, हमारे पास कहाँ पे है ऑप्शन नंबर 5, यहाँ पे डी ऑप्शन नंबर 5। यहाँ पे 5 रख के देख लो, y इक्वल टू 5। तो 5 दूनी 10 और 10 में 10 जब हम घटाते हैं तो इसका मान आता है 0। ठीक है, तो y का वैल्यू हुआ हमारे पास क्या प्राप्त हुआ, d यानी 5। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। यदि संख्या 4 8 3 2 7 स्ट्रीक 8 यानी 4 8 3 2 7 और एक लुप्त संख्या है उसके बाद है 8, पूर्णतः किससे विभक्त हो जाती है, बोल रहे हैं 11 से, है ना। तो 11 से विभाज्यता के नियम से हमें पता है कि सम संख्याओं के वर्गों का योग, सम संख्याओं का योग माइनस विषम संख्याओं का योग, और उनका जो मान आता है वो 11 से पूरी तरह विभाजित होना चाहिए। ठीक है, तो देखते हैं 4 8 3 2 7 स्टार 8। अब देखते हैं इसमें सम संख्याओं को जोड़ के तो क्या होता है, 4 3 7 7 14 और 8 क्या होता है 14 और 8 22 माइनस विषम संख्याओं को जोड़ने पर सम संख्याओं को जोड़ने पर 8 2 10 और स्टार, तो 10 प्लस स्टार को लिख लेते हैं x इक्वल टू 0 आना चाहिए। तो देखते हैं 1 मिनट 22 माइनस 10 प्लस x इक्वल टू 0, तो क्या आता है 22 में 10 घटाते हैं तो 12 प्लस x इक्वल टू 0। तो हम 12 में क्या जोड़े, है ना। अच्छा, ये माइनस है, 1 मिनट यहाँ पे देखो, यहाँ पे माइनस और प्लस का मल्टीप्लाई क्या होता है माइनस, है ना 0। अब 22 में 10 क्या होता है 12 घट जाए तो माइनस x इक्वल टू 0। अब 12 में हम क्या घटाएंगे, है ना, तो x की वैल्यू जो है 0 हो जाएगी, है ना। तो 12 में हम क्या घटाएंगे 1, है ना, तो 11 हो जाएगी। 1 मिनट 22 में 10 12, अच्छा हाँ 12 में x की वैल्यू क्या आएगी यहाँ पे 12, क्योंकि 12 में जब हम 12 माइनस करते हैं तो इसका मान होता है 0, है ना। तो x का वैल्यू हमारे पास क्या प्राप्त हो जाएगा 12, ऑप्शन नंबर डी। इसको पॉज करके आप देख सकते हैं, ये समझ आ जाएगा आपको, क्योंकि दोनों का जो माइनस है वो 0 आना चाहिए। अतः x का वैल्यू क्या आ जाएगा हमारे पास 12 में जब 12 घटाएंगे तो उसका वैल्यू क्या आ जाएगा 0, है ना। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है
हाँ, कहाँ पे आए थे हम? 8 11 से पूर्ण तरह विभाज्य हो जाए। हाँ, ये क्वेश्चन एस्ट्रिक का छोटे से छोटे, ये स्टार है ना, दिखाई दे रहा है? इसमें थोड़ा सा कम दिखाई दे रहा है। स्टार का छोटे से छोटा मान क्या होगा कि संख्या 6 7 3 5 स्टार 1 यानी विलुप्त संख्या स्टार, ये पूर्णतः 9 से विभाजित हो जाए, है ना। तो 9 से कौन सी संख्या विभाजित होती है? जिन संख्याओं का जिसकी पूरी संख्याओं का योग जो है 9 से अगर पूरी तरह विभाज्य हो जाता है तो वो संख्याएं 9 से पूरी तरह विभाज्य हो जाती है, विभाजित हो जाती है। तो देखते हैं, तो कौन सी संख्या है? 6 7 3 5 स्टार 1। अब इसमें सारी संख्याओं को जोड़ के देखते हैं। 6 और 7, 7 3 10 6 16, 16 और 5 21 और 1 22, 22 प्लस स्टार को x मान के चलते हैं, है ना। तो ये 9 से पूरी तरह विभाजित कब होगी, है ना। तो इसमें कौन सी संख्या रखने पर ये 9 से पूरी तरह विभाजित होगी? कि 22 में हम क्या जोड़ें कि 9 से विभाजित होगी? तो 9 का टेबल पढ़ते हैं। 9 दूनी 18, 9 तिया 27, तो यहाँ पे 27 आना चाहिए। 22 के आगे की संख्या क्या है? 27, है ना। तो 22 में क्या जोड़े कि ये 27 आता है, तो 22 में क्या जोड़ेंगे? 5, 22 5 27, है ना। तो x का वैल्यू क्या हो जाएगा? 5। ठीक है, या इसको हम पक्षांतर भी कर सकते थे, x इक्वल टू 27 माइनस 22, तो इसको घटाने पर क्या आ जाएगा? 5 या 5। ठीक है, आंसर मिल गया आपको। ठीक ठीक, उसके बाद है नेक्स्ट क्वेश्चन है 6 7 1 स्टार या विलुप्त संख्या 483। इसको पूर्णतः 9 से विभक्त हो तो एस्ट्रिक के स्थान पर कौन सा आएगा? सेम पिछला क्वेश्चन है, प्रीवियस क्वेश्चन अपना। तो देखते हैं इसको करके, देखते हैं 6 7 1 स्टार 483। अब देखते हैं इसके विषम संख्याओं का योग, है ना। तो 6 1 7 4 11 और 11 और 3 क्या होता है? 14 प्लस, अरे सॉरी, इसमें विषम संख्या में कहाँ आ रहा हूँ? इसमें तो 9 में सभी को जोड़ना पड़ता है। अच्छा सॉरी, मिस्टेक। ठीक, तो इसमें होता है 6 7 1 स्टार 483, तो सभी को जोड़ते हैं। 7 और 3 10, 6 और 4 10, 10 10 20 और 8 और 1 9, तो 29। 7 3 10, 6 4 10 20 और 8 1 9 29 प्लस x, स्टार को x मान के चलते हैं। तो ये संख्या 9 से विभाजित हो, इसके लिए 9 का टेबल जब हम पढ़ते हैं तो 9 तिया 27, तो 27 के बाद क्या बचता है शेष? इसमें 2। तो 2 में हम क्या जोड़ें कि x का मान में, या हाँ x के प्लेस पे क्या रखें कि वो आगे पूरी तरह 9 से विभाजित हो जाए। तो 9 तिया 27 के बाद क्या आता है? 9 चौके 36, तो 29 में हम क्या जोड़े कि 36 आएगा। तो इसमें जोड़ सकते हैं हम 7, तो x के प्लेस पे क्या आएगा? 7। 29 में जब हम 7 जोड़ते हैं, 9 7 16 और 2 और 1 3 36, है ना। तो यानी x के प्लेस पे क्या आएगा? 7। तो 7 कौन सा है अपना ऑप्शन? ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, तो ये रहेगा आपका आंसर। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 1 5 7 स्टार 2 3 4। देखते हैं 1 5 7 विलुप्त संख्या है 2 3 4। अब ये संख्या जो है क्या बोल रही है कि 3 से पूरी तरह विभक्त हो जाती है। ठीक है, तो स्टार के स्थान पर कौन सा अंक होगा? तो 3 के विभाज्यता के नियम से हमने पढ़ा है कि 3 से वे संख्याएं पूरी तरह विभाजित होती है जिनके अंकों का योग जो है 3 से पूरी तरह विभाजित हो जाए। तो इसको शॉर्टकट कैसे कर सकते हैं? हम डायरेक्ट इसको भी ऐसे काट सकते हैं, 3 एकम 3, है ना, और 5 और 4 9, है ना। तो 5 और 4 9 होता है, तो 3 तिया 9, ये दोनों कट गए, है ना। फिर 7 2 9, तो 3 से ये भी कट जाएगा, तो 1 बचा। अब 1 में हम क्या जोड़ें कि वो 3 से पूरी तरह विभाजित हो जाए? तो वो संख्या हो सकती है 2, है ना। तो ऑप्शन नंबर कौन सा है आपका? ये सी 2 है ना। ठीक,
ये माइनस नहीं है ना, ये ऐसी मिस्टेक है इसमें थोड़ा सा। ऑप्शन नंबर 2 ये रहा आपका उत्तर। ठीक, फिर है निम्नलिखित में से कौन सी संख्या 18 से विभक्त नहीं होती। अच्छा, इस तरीके से जो क्वेश्चन है वो पहली बार दिख रहा होगा, क्योंकि 11 के बाद तो हमने पढ़ा ही नहीं था। तो ऐसे क्वेश्चन में ध्यान देने वाली बात है कि 18, अब 18 से कौन सी संख्या विभाजित होती है ये कैसे जाने हम। तो इसके लिए हमको ये देखना पड़ता है कि डायरेक्ट 18 से हम करके नहीं दे सकते, नहीं देख सकते, क्योंकि बड़ी संख्या है। तो इसके लिए हमें इसे 2 पार्ट में डिवाइड करना पड़ता है, इसकी अभाज्य संख्याएं निकालनी पड़ती है, या ऐसी संख्याएं जिससे 18 जो है पूरी तरह विभाजित हो जाती है। तो ऐसी कौन सी संख्या हो सकती है। तो 3 6 के 18 भी होता है, 9 दूनी 18 भी होता है ना, 6 तिया भी 18 होता है। तो हमको 2 ऐसी संख्या लेनी है जो सहअभाज्य हो, यानी दोनों का कोई कॉमन नंबर ना हो। तो ऐसी संख्या कौन सी हो सकती है, क्योंकि इसको जब हम खोलते हैं तो क्या होता है, 2 तिया 6 और 6 तिया 18, तो ये होता है। तो इसमें हम अगर 6 गुना 2 करें तो 2 और 6 का जो कॉमन है 2 निकल जाएगा, तो नहीं, ये नहीं ले सकते। तो हम क्या लेंगे, 2 और 9, ये दोनों सहअभाज्य संख्या है, अर्थात इसका जो कॉमन होगा 1 ही होगा, है ना। तो हमको सहअभाज्य संख्या लेनी पड़ती है। तो वो संख्या कौन सी हो सकती है। तो इसमें देखते हैं 34,056 मतलब 34056। तो इसमें सबसे पहले देखते हैं 2 का रूल देखते हैं। तो 2 से सिर्फ वही संख्या विभाजित हो सकती है जिसके इकाई के अंक में सम संख्या हो। तो इसमें देखते हैं कि पहले में ऑप्शन नंबर बी में ऑप्शन से जाना पड़ेगा। ऑप्शन नंबर सी, तीनों में इकाई के अंक में सम संख्या है, तो ये तीनों में कोई भी हो सकता है। चौथे में क्या है, इकाई का अंक 3 है, मतलब ये 2 से नहीं जाएगी। तो अब अपना आंसर जो है ये तो बिल्कुल नहीं हो सकता। तो यहाँ पे आपको एलिमिनेशन मेथड से जाना पड़ेगा कि ऑप्शन को कौन सा काटे तो हम बाकी ऑप्शन मिल जाए, है ना। तो ये तीनों जो है 2 से जा सकती है। अब हमें 9 से कौन सी संख्या जाती है उसको कैसे निकालेंगे। तो 9 से हम डायरेक्ट भाग करेंगे, है ना। तो यहाँ पे होता है 6 और 3 9, तो ये कट गया, और 5 4 9, तो ये भी कट गया, तो ये भी ऑप्शन चले जाएगा, है ना। और उसके बाद 6 और 3 9, ये भी कट गया, 5 4 9, ये भी कट गया, है ना पूरी तरह। फिर 6 3 9 और 5 4 9, ये भी पूरी तरह कट गया, है ना। तो 9 से तीनों संख्या तो गई, तो ये संख्या होगी अब 9 से 5 4 9 और 6 3 9, लेकिन ये संख्या नहीं जा रही है, तो विभक्त नहीं होती बोल रहा है। तो कौन सी संख्या होगी, ये संख्या, है ना। तो ऑप्शन नंबर डी, ये तीनों संख्याएं तो 2 और 9 दोनों से विभाजित हो रही है, लेकिन ये जो है 9 से तो हो रही है लेकिन 2 से नहीं हो रही है, अतः ये संख्या 18 से पूरी तरह विभक्त नहीं होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखते हैं, है ना। क्या है अपना, निम्नलिखित में से कौन सी संख्या 24 से पूर्णतः विभक्त नहीं होती। अब सर 24 का तो पहाड़ा हम कभी याद नहीं किए हैं, तो अब कैसे करें। तब वही मैं बताया कि जब भी ऐसी बड़ी संख्या आए तो हमको उसका क्या निकालना पड़ता है, सहअभाज्य संख्या। तो 24 का सहअभाज्य संख्या जो है क्या हो सकता है। तो देखते हैं 24 को हम जब कुछ पार्ट में डिवाइड करें तो क्या हो सकता है, 2 दूनी 4 दूनी 8 तिया 24, है ना, ऐसे रूप में लिख सकते हैं। लेकिन अगर हम 2 तिया 6 6 चौके 24 करें तो 6 और 4 दोनों को कॉमन क्या निकल जाएगा, 6 और 4 करते हैं तो इसको दोनों का कॉमन क्या निकल जाएगा, 2। लेकिन कॉमन हमें चाहिए नहीं, हमको लेना है सहअभाज्य संख्या। तो संख्या कौन सी हो सकती है, 2 दूनी 4 दूनी 8, 8 गुना 3। अब दोनों को कॉमन लेंगे तो कुछ नहीं होगा, सिर्फ 1 होगा। तो वो सहअभाज्य संख्या कौन सी हो जाएगी, 3 और 8। अब दोनों का विभाज्यता का नियम हमको पता है, तो हम क्या कर सकते हैं, देखते हैं क्या पूछा गया है कि निम्नलिखित में से कौन सी संख्या 24 से पूरी तरह विभक्त होती है। तो देखते हैं, 8 का रूल तो आपको पता है, तो सबसे पहले हम 3 का रूल देख लेते हैं। तो 8 और 1 9, और 7 5 3 8, 7 5 12, 12 और 3 15, तो ये भी चले जाएगा 3 से पूरा, है ना। फिर 3 से 6 3 9, 8 1 9, ये भी चले गया। फिर 5 और 4 9, और 8 7 3 10 और 18, तो 3 6 18, ये भी पूरे चले जाएगा 3 से। और ये 3 से गया, ये भी 3 से गया, 2 और 1 3, और 6 3 9, ये भी गया।
7 5 12, 12 भी 3 से चले जाता है, तो 3 से सभी संख्याएं पूर्णतः विभाजित हो जाती है ना। तो अब देखते हैं कि ये सब संख्याएं 4 से विभाजित होती है कि नहीं, है ना। सॉरी 8 से पूरी तरह विभाजित होती है कि नहीं, है ना। तो 8 वाले संख्या कौन कौन से हैं, सॉरी 8 का नियम क्या है, ये है 718, है ना, दिख रहा होगा क्लियर आपको। तो ये 8 से जाता है कि नहीं, तो 8 है का 8 पंचे 40, 8 सत्ते 56, 8 8 64, 8 अट्ठे 64, है ना। 64 के बाद क्या आता है, 6 और 1 7, 7 आता है, तो 78, तो 78 जाता है कि 8 से, तो नहीं जाता। फिर यहाँ पे देखते हैं 810, तो देखते हैं 8 से जाता है कि नहीं जाता, 8 एकम 8 और 8 शून्य शून्य और 8 एकम 8, ये भी नहीं जाता, है ना। फिर 8 एकम 8, ये भी नहीं जाएगा। फिर ये जाएगा क्या, 8 8 64, 8 9 72 और 8 दूनी 16, तो ये आपका ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर डी, ये जा रहा है 8 से, है ना। 736 जो है 8 से पूरी तरह विभाजित है, अतः ये संख्या जो है 24 से पूरी तरह विभाज्य है ना। ठीक है, ओके। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, किसी संख्या को 7 से गुना करने पर गुणनफल का प्रत्येक अंक 3 से 3 प्राप्त होता है ना। तो ऐसी सबसे छोटी संख्या क्या होती है, तो देखो किसी संख्या को 7 से गुना करने पर तो 3 प्राप्त होनी चाहिए। तो देखते हैं, इसमें सबको करना पड़ेगा, कोई ऑप्शन नहीं है इसका, है ना, करके देखना पड़ेगा, ऑप्शन के थ्रू जाना पड़ेगा आपको, है ना। तो देखते हैं 7 या 63, क्या आना चाहिए, सब भी अंक 3 आना चाहिए। जैसे 7 अंक है, 5 अंक है तो 3 3 3 और 3 ऐसा। तो 7 या 63, 7 चौके 28 और 6 8 6 14, तो यहीं पे गलत हो गया, ये वाला नहीं आएगा। फिर इसको देखते हैं 8 7 7 निया 63, 7 एकम 7 6 13, 7 सत्ते 49 और 1 49 और 1 50, ये 0 आ गया, ये भी नहीं आएगा। फिर इसमें देखते हैं 7 निया 63, 7 एकम 7 6 13, 7 6 का 42 1 43, उसके बाद 7 सत्ते 49 4 53, 53 का 3, 1 मिनट, 53 का 3 हासिल 5, 7 चौके 28 और 5 33, अर्थात ये वाली संख्या जो है सी जो है 7 से जो है पूरी तरह गुना करने पर इनका अंक जो है पूरा 3 प्राप्त होता है। तो ये रहा आपका आंसर। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्या बोल रहा है, 1 से 200 के बीच कितने पूर्णांक हैं जो 2 तथा 3 दोनों से विभक्त हो जाए, है ना। देखते हैं, लास्ट क्वेश्चन है, कितने पूर्णांक है जो 2 तथा 3 दोनों से विभक्त हो जाए। हाँ, एक मिनट, एक मिनट। हाँ, ये क्वेश्चन है आपका। तो देखते हैं क्या बोल रहा है क्वेश्चन कि 1 से 200 के बीच कितने पूर्णांक हैं या कितनी संख्याएं हैं, है ना, जो 2 तथा 3 दोनों से विभक्त हो जाती है। तो 1 देखते हैं, 1 2 3 ऐसे करके 200 तक की संख्या लेते हैं, है ना। तो इसमें हमको कैसे पता चलेगा कि 2 से जाएगी, अब वही संख्याएं 3 से भी जाएंगी, है ना। तो 2 के रूल में तो पता है कि जितनी सम संख्याएं होंगी वो जो है 2 से पूरी तरह विभाजित हो जाएगी, लेकिन यहाँ पे 3 से विभाजित होनी चाहिए, 3 से भी, है ना। तो 200 जो है 3 से विभाजित होगी क्या, नहीं, तो 200 तो नहीं आएगा। और इधर सबसे छोटी संख्या क्या होगी जो 2 से विभाजित होगी 3 से, तो वो होगी 6। अब 6 के बाद
3 का जब हम टेबल पढ़ते हैं तो 3 दूनी 6, 3 तिया 9 भी आता है और 3 चौके 12 भी आता है। तो ये 3 जो है, ये 9 जो है 3 से तो जाता है लेकिन 2 से नहीं जाता, तो कंडीशन बहुत सारा है इसमें। तो देखते हैं कि 6 का जो मल्टीपल है उसमें जो संख्याएं आती है वो जो है किससे, 2 से भी और 3 से पूरी तरह विभाजित होगी। जैसे 6, 6 दूनी 12, 6 तिया 18, 6 चौके 24, ऐसे ऐसे करके संख्या कहाँ तक जाएंगी। तो देखते हैं 200 से पहली कौन सी सम संख्या है, एक एक स्टेप कम करके देखते हैं। तो 200 से पहली सम संख्या क्या आती है, 198। तो देखते हैं ये संख्या जो है 3 से विभाजित होती है क्या, तो 9 एकम 9 और 8 एक 9 हो जाती है ना। तो 198 भी वो संख्या होगी जो 3 से और 2 से दोनों से विभाजित होगी, है ना। तो क्या बोला है, पूर्णांक है तो 2 तथा 3 दोनों से विभक्त होगी, है ना। तो 6 का जब हम टेबल पढ़ते हैं तो ये टेबल कितने बार में आ रहा है, 198, क्योंकि उतने संख्या हमको बताने पड़ेंगे कि 6 से 198 के बीच कितनी संख्याएं आ रही हैं। तो इसको तो हम एक ये फार्मूले से भी बना सकते हैं, ये वाला लास्ट नंबर, समांतर श्रेणी का एक फार्मूला होता है एल इक्वल टू लास्ट नंबर इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। लेकिन इतना जाएंगे तो फार्मूला बेस्ड हमको थोड़ा सा फार्मूला में पुट करके बनाने में थोड़ा समय नहीं लगेगा, जबकि इतना समय होता नहीं है। तो हम क्या करेंगे, 6 का टेबल कितने बार पढ़ें कि 198 आए, है ना। तो क्या कर सकते हैं, 6 का टेबल इतना पढ़ने के बदले हम क्या कर सकते हैं, इसको हम 6 से डिवाइड ही कर देते हैं तो आ जाएगा आंसर, है ना। तो 6 तिया 18 और एक बचा तो 6 तिया 18, तो 33 वो नंबर है जो 6 और 198 तक के बीच जो संख्याएं हैं जो 2 व 3 दोनों से पूरी तरह विभाजित हो जाती है। ठीक है, आशा करता हूँ ये सारा क्वेश्चन आपको समझ आया होगा। ये अंतिम क्वेश्चन था हमारे क्लास का, बहुत समय भी हो गया है, तो आज के लिए इतना करते हैं। ये जो है विभाज्यता के नियम, यूनिट डिजिट है और प्राकृत संख्याओं का योग है ना, और गुणनफल भी है कुछ कुछ। तो ये सब हमने लगभग सारे प्रश्नों में कवर कर लिया और नेक्स्ट क्लासेस में हम क्या बोलते हैं, LCM है, SCF है, इन सबको कवर करेंगे। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही रखते हैं, धन्यवाद।